हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये सिंगल्स के लिए होगी, जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, लव रिलेशनशिप में है, तो ये शादी उनके लिए, ये रीडिंग उनके लिए है। आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जिसके साथ लगता है आपको ज़्यादा अच्छा लगता है देखना, अटैचमेंट होती है, फीलिंग्स होती हैं, तो उस चीज़ के साथ आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 28 जून से लेकर 4 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे एक नए पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके लाइफ में कोई नया पर्सन, बंदा या बंदी आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास्ट पर्सन से आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, या शादीशुदा थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो पाइसिस जो आपका करंट एनर्जी बता रही है, वो बता रही है कि आपको महसूस हो रहा है कि आपको रिश्ते में नई शुरुआत कर देनी चाहिए, एक बिगनिंग करनी चाहिए, एक शुरुआत करनी चाहिए, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, जिसमें कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो। दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आपको मिलेंगी। तो आपकी जो एनर्जी है वो रिश्ते को आगे बढ़ाने की है, एक नई शुरुआत करने की है, उसमें कमिटमेंट वगैरह देने की, कि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देंगे और डिसाइड करेंगे कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, तो फिर से शहनाइयाँ बजेंगी, खुशहाली होगी, रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, सच्चाई का साथ होगा और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आप को महसूस हो रहा है कि आपको ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, एक नई बिगिनिंग की, एक नई शुरुआत की, ऑनेस्टी और ईमानदारी से आगे बढ़ने की, रिश्ते को स्टेबल और खुशहाल करने की। तो आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है, काफ़ी खुशहाल दिखाई दे रही हैं आपको लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके, वो ख़त्म हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं अगर नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, आपके रिलेशनशिप एरिया को लेकर नए पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी। क्या कोई नया पर्सन आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड द हाई प्रिस्टेस। तो पाइसिस आप स्टक एनर्जी में हैं, आपको सब कुछ लग रहा है कि रुक गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाला भी वेट और इंतज़ार कर रहा हो, किसी फ्रेंड, किसी दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हो, लेकिन अभी आप स्टक एनर्जी में हैं। आप काफ़ी परेशान हैं, दुविधा में हैं, हालांकि चाहते हैं कि नए सिरे से इसको हील किया जाए, मेडिटेशन किया जाए, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जाए, ताकि रिश्ता सही हो सके। लेकिन आपको लग रहा है कि अभी आपको चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। और चाहे आपको फ़ोन करना पड़े, मैसेज करना पड़े, इंस्टाग्राम के थ्रू बातें करनी पड़े, लेकिन अभी समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अभी अपने जो पास्ट में जो अड़चनें रही हैं, शायद आप उनको नहीं भुला पा रहे हैं। तो अभी आप जो है एक अपने आप को हैंग किए हुए हैं, अपने आप को रोके हुए हैं। हालांकि चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, या फिर हो सकता है कि सामने वाला ऐसा चाहता हो, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें कोई
तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है। तो इसलिए अभी आपको लग रहा है कि जब तक सही समय नहीं हो जाता, सही वक्त नहीं हो जाता, आपको चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतज़ार करना चाहिए। तो अभी आप वेटिंग पीरियड में रहना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन कब आपकी तरफ बढ़ेंगे और कब नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करेंगे, ताकि रिश्ता सही हो सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो अपनी तरफ से आप फिलहाल कोई एक्शन लेते मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इसलिए चुप्पी और खामोशी के साथ अपने विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, क्या वो वापस आ रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। जी, पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जितना आप मतलब स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए परेशानी बन गया है। आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कोई ना कोई बात ऐसी सामने आ जाती कि चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो काफ़ी मन मुटाव आपका इस रिश्ते में चला हुआ है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आपको क्लियरिटी लानी चाहिए। या तो आप ऐसा चाहते हैं या तो आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो रिश्ता सीधा सरल और ईजी होगा। उसके लिए आप सोच रहे हैं कि चाहे आपको विजिट करनी पड़े या आपके पर्सन को विजिट करनी पड़े, अगर टू ट्रैवल भी करना पड़ता है तो एक कम्युनिकेशन होगा। बहुत दिलों से मेल मिलाप नहीं हुआ तो वो मेल मिलाप हो सकता है, और जो है नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है। सोच विचार करके, सोच समझ करके, चीज़ों को देख कर, जांच पड़ताल करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो पास्ट एनर्जी बता रही कि जो मन मुटाव, जो परेशानी, जो दिक्कतें इस रिश्ते में चली हुई थी, तो वहाँ उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, या फिर आप के पर्सन आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो ये मन मुटाव, ये परेशानी, ये दुविधा ख़त्म होगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, और जो है दुख के बादल ख़त्म होंगे और चीज़ें सही होंगी। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, पाइसेस पर्सन के लिए मैसेज या गाइडेंस क्या रहने वाला है। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अभी आप अप एंड डाउन जा रहे हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, चक्रा इम्बैलेंस्ड से हैं, तो परेशानी या प्रॉब्लम चली हुई है। हो सकता है कि आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको या फिर जो आपके पार्टनर हैं, जो जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं, तो वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहा हो। तो अभी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। वो या तो आप या तो आपके पर्सन और लोगों के साथ भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, और लोगों के साथ भी उनको लग रहा है कि जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। ना तो आप आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ना तो वो बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चाहते हैं दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, ताकि अच्छा पेड़, अच्छा जोड़ा बन सके, स्टेबिलिटी आ सके, रिश्ता खुशहाल हो सके, लेकिन कोई बढ़ने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इसमें बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, ताकि चक्रा इन्हेंस हो सके, और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके 2 कदम पीछे हटते हुए या किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप नए रिश्ते में जाते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, वो भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह कीजिए कि अब तक जो भी उन्होंने गलती की है फिर से वो गलती को नहीं दोहराएंगे, फिर से उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, वो रिश्ते को
स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे है और लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे, ताकि रिश्ते में हैप्पीनेस आ सके, खुशहाली आ सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।